हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छे से की थी और उसी के अनुसार आपको आपका परिणाम भी मिला होगा। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्ल्स की कट ऑफ को लेके, लड़कियों की कट ऑफ को लेके, कि लड़कियां जो थी हमारी बहनें जिन्होंने इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया था, जिनके एग्जाम को WMP के नाम से जाना गया था, कि क्या उनकी कट ऑफ रहेगी, कौन सी लड़की अपने आप को सेफ माने और कौन सी लड़की को अभी से अपनी रनिंग की तैयारी कर देनी चाहिए। चलिए भाई, तो अपनी इस क्लास में हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि गर्ल्स की कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। तो भाई सबसे पहले, कट ऑफ पे आने से पहले सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगी कि अब की बार एग्जाम जो था वो हर किसी का टफ रहा है। चाहे लड़के रहे हैं चाहे लड़कियां रही हैं, हर किसी का एग्जाम अब की बार इजी यानी किसी का भी नहीं था। हर किसी का एग्जाम आपको थोड़ा टफ देखने को मिला है, थोड़ा अच्छे लेवल का देखने को मिला है। अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का स्कोर भी बहुत अच्छा खासा नहीं रहा है उनके एग्जाम में। अब जब लड़कियों के कुछ कमेंट देखे कि वो कितने क्वेश्चन करके आई हैं, अपनी कोचिंग में कुछ पढ़ने वाली लड़कियां जो एग्जाम दे के आई थी, जब उनके क्वेश्चंस पूछे तो एक ही आंकड़ा सामने निकल के आता है कि जो लड़कियां थी उनका स्कोर क्या है। तो अब अगर मैं कहूँ, बहुत ब्रिलियंट लड़की थी, बहुत अच्छा पढ़ के गई है, काफी अच्छे लेवल का वो ऑलरेडी, यानी किसी अदर एग्जाम की तैयारी करके गई है, यानी ऑलरेडी वो पहले दिल्ली पुलिस की या किसी और एग्जाम को फाइट कर चुकी है। ऐसी कोई लड़की अगर थी तो ऐसी लड़कियां 44 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आई हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ऐसी लड़की देखी है, ठीक है, जो करके आई, 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई। कुछ बच्चों से बात हुई तो कोई बता रही थी मैंने 42 क्वेश्चन किए, मैंने 40 क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन उनके अटेम्प्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद जब बाद में आके उन्होंने आंसर मैच किए, जितने भी क्वेश्चन उनको याद थे, उसके बाद जब उन्होंने उन क्वेश्चंस के आंसर मैच किए तो तीन तीन चार चार क्वेश्चन हर किसी के गलत मिल रहे थे। इसका मतलब जो फाइनली स्कोर काट पीट के गलत निकाल के नेगेटिव मार्क निकाल के जो गर्ल्स का एक मिनिमम क्राइटेरिया बन रहा था, वो आखिर में जाके बन रहा है वही आपका 35 क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन राइट है, किसी के 37 क्वेश्चन राइट है। जो बहुत अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है उसके 39 क्वेश्चन राइट है। आउटस्टैंडिंग कोई एक आध परसेंट बच्चा हो उसके 40+ जा रहे हैं। अदरवाइज गर्ल्स का क्राइटेरिया, गर्ल्स का रेशो भी इतने ही क्वेश्चंस पे झूल रहा है जितना कि बॉयज का झूल रहा था। लेकिन गर्ल्स में और बॉयज की कट ऑफ में एक मेजर जो डिफरेंस है, एक अंतर है, वो ये है कि गर्ल्स के एक तो फॉर्म कम लगते हैं, कम लड़कियां फॉर्म अप्लाई करती हैं। बॉयज बहुत सारे लड़के होते हैं जिनके फॉर्म लगते हैं, लेकिन लड़कियों के फॉर्म कम लगते हैं। हर कोई लड़की इंडियन आर्मी में जाना भी नहीं चाहती, चाहे बेशक से उसकी एज है तो भी नहीं जाना चाहती। बहुत सी लड़कियों के पेरेंट्स उसको इंडियन आर्मी में जाने नहीं देते। बहुत सी लड़कियां हैं जो पेपर तो फाइट कर लेती हैं लेकिन रनिंग उतनी अच्छी नहीं है, हाइट नहीं है, कोई भी रीजन है जिसकी वजह से गर्ल्स का जो रेशो है वो क्लियर की तरफ थोड़ा कम हो जाता है। उसी बेस पे हम बात करें कि भाई गर्ल्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो भाई क्योंकि गर्ल्स की संख्या भी कम है और गर्ल्स का अगर हम बात करें तो भाई गर्ल्स की वैकेंसी भी कम होती है। ठीक है, वैकेंसी भी कम है, उनकी संख्या भी कम है। उस आधार पे अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं कि कोई भी लड़की अगर एग्जाम दे के आई है तो किसे हम मान लें कि वो उसका सेफ स्कोर होगा और उसे आराम से अपनी रनिंग की तैयारी कर देनी चाहिए, तो भाई मैं आपको यही कहूंगी, जिस किसी भी लड़की के 32+ क्वेश्चन राइट हैं, 32+ क्वेश्चन राइट हैं, वो लड़की निश्चिंत होके अपनी रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपको रनिंग के लिए डेफिनेटली बुलाया जाएगा। उसके अलावा अगर किसी लड़की का एक आध क्वेश्चन कम भी जा रहा है, कोई लड़की 31 क्वेश्चन ठीक करके बैठी है, 30 क्वेश्चन ठीक करके बैठी है, तो भी मैं पर्सनल सलाह तो उनको भी दूंगी कि आप रनिंग तो साथ साथ करते रहिए। पूरी तरह से आप इस एग्जाम पे डिपेंड होके मत बैठिएगा कि बस अब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। नहीं, आप मॉर्निंग इवनिंग में अपनी रनिंग चालू रखिए, उसके साथ साथ अपनी अदर स्टडी के लिए भी आप लग जाइए। चाहे तो आपकी एज है तो आप दोबारा आर्मी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और अगर आपकी एज हो चुकी है तो आप किसी अदर
अदर एग्जाम को टारगेट कर दो। यानी कि ये जो लड़की है 32+ क्वेश्चन जिस भी लड़की के बैठ रहे हैं वो तो श्योरली अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, लेकिन अगर किसी के 30 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं, 31 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं, उन लड़कियों को मैं ये कहूंगी कि आप भी रनिंग तो करो, लेकिन उसके साथ साथ आप अदर भी तैयारी अपनी करते रहो, क्योंकि आप 50-50 के जोन में हो, आपका हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है। तो आप सभी लोग जिन भी गर्ल्स के इतना स्कोर बैठ रहा है वो डेफिनेटली बिना किसी टेंशन के अपनी रनिंग में लग जाइए। आई एम श्योर आप लोगों का रनिंग कॉल जरूर आएगा, फिजिकल कॉल जरूर आएगा, क्योंकि गर्ल्स का जो क्राइटेरिया है वो इतने क्वेश्चंस पे सिमट के रह गया है, तो इतना ही कुछ लड़कियां अब की बार कर पाएंगी। बॉयज से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा जरूर रहेंगे क्योंकि लड़कियों की वैकेंसी कम है इस वजह से, लेकिन आप सभी लोग इस जोन में अगर आती हैं तो आप सभी लोग आराम से अपने फिजिकल की तैयारी जरूर करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि गर्ल्स भी अपने इस कट ऑफ के दायरे में आएंगी और वो भी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से अपना करेंगी। ऐसी ही कोई जानकारी अगर आपको चाहिए है और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हम आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे मिलते हैं अपनी एक अगली नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।